Hello students, today I will discuss the biology of 11th class. So in 11th class, first chapter uh, is going on. So it is the last topic in first chapter. Top topic is that zoological park and key. Zoological park क्या होते हैं? Park these ऐसे parks जो zoological things से related होते हैं, है ना? We can say just like a zoo, एक जू के तरह होते हैं, जो चिड़ियाघर की तरह, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और वो सारे एनिमल्स इस तरह से रखे जाते हैं जैसे नेचुरल हैबिटाट्स जो उनकी होती है, नेचुरल जो हैबिट्स होती है, उनके खाने पीने का जो स्थान नेचुरल तरह से होता है, उसी तरह से उनको उस पार्क में रखा जाता है। उनकी फीडिंग का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा उनकी केयर की जाती है। ओके, सो दिस इज द जूलॉजिकल पार्क। देखते हैं जूलॉजिकल पार्क, दीज आर द प्लेसेस वेयर विल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट्स। ऐसे प्लेसेस, दीज आर द प्लेसेस, जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? ऐसे स्थान होते हैं वेयर, जहां पर विल्ड जो जंगली जानवर होते हैं, आर कीप्ड रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, एक सुरक्षात्मक वातावरण की तरह से उनको रखा जाता है। ठीक, अंडर ह्यूमन केयर की जाती है। ह्यूमन केयर में उनको जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जो उनके लिए फेवरेबल होता है। ओके, जो उनके फेवर में होता है, ऐसा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो है ना, ह्यूमन के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, ह्यूमन केयर की जाती है। देखा, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, जो क्या करता है, उनको फूड हैबिट्स और जो है ना, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, उसमें उनके फूड का, हैबिट्स का, इनका सबका अच्छी तरह से ध्यान किया जाता है, रखा जाता है। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड, जू जस्ट लाइक अ जू, तो क्या ऑल एनिमल्स इन अ जू, जू के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितना फॉर में पॉसिबल होता है उतना में उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। जहां तक होता है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, थोड़ा सा दूर भी, शहर से दूर भी करवाया जाता है। ठीक है, पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिट्स, और उनकी जो कंडीशंस होती है नेचुरल हैबिट्स की तरह होती हैं, जैसे वो नेचर में रहते हैं फ्री तरह से, उसी तरह से उनको नेचुरल कंडीशंस जो है ना उनको दी जाती हैं। चिल्ड्रंस लव दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जू, चिल्ड्रंस जो होते हैं, बच्चे ऐसे पार्क को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको जू बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द जूलॉजिकल पार्क। एंड सेकेंड वन इस टर्म इज की क्या है? व्हाट इज की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स, एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है, मैं आपको बता चुका हूं टैक्सोनॉमी क्या होता है। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने में यूज की जाती है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, उनकी समानता और असमानता के आधार पर, ठीक है, प्लांट्स को पहचानने में यूज की जाती है की को। एग्जाम्पल में लिखा है सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, और क्या क्या पहचाना जाता है फैमिली के बारे में, कि कौन सा प्लांट किस फैमिली से रिलेटेड है ना, कौन सी जीनस है, उसकी जाति कौन सी है, उसका वंश कौन सा है, उसकी जाति कौन सी है, स्पीसीज मीन्स जाति, जीनस मीन्स वंश, उसका वंश कौन सा है, उसकी जाति कौन सी है, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, उसकी जो पहचान के लिए। ठीक है, उसकी ये सब की क्यों की जाती है? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ओके, दिस इज अ जूलॉजिकल पार्क एंड दिस इज द की। ओके, बोथ आर the different topics and I have taught you. Okay, and you have completed your first chapter. Okay, enough for today. Thank you.